बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमने मार्गेज का एक लेक्चर किया था, तो उसमें कुछ दोस्तों की रिक्वेस्ट थी कि काइंड्स ऑफ मार्गेज पर भी एक लेक्चर होना चाहिए, तो आज हम उसे कर रहे हैं। तो पहले ही मैंने जो मार्गेज की काइंड्स थी उनका सिंपल इंट्रोडक्शन करवा दिया था, तो आज हम काइंड्स ऑफ मार्गेज को पढ़ेंगे, उनका डिफरेंस देखेंगे। और तो आइए शुरू करते हैं। तो जो काइंड्स ऑफ मार्गेज हैं वो एक्चुअली 6 काइंड्स हैं, ठीक है। पहली है सिंपल मार्गेज, उसके बाद है मार्गेज बाय कंडीशनल सेल, तो इसे कंडीशनल मार्गेज भी कहते हैं। उसके बाद है उसुफैक्टरी मार्गेज, उसके बाद इंग्लिश मार्गेज, फिफ्थ नंबर पर है इक्विटेबल मार्गेज, और लास्ट में इनामुलस मार्गेज, ठीक है। तो ये दो केस लास्ट थे, हमने उनसे और जो बेयर एक्ट में इनकी डेफिनेशन हैं सबको कंक्लूड करके और ऐसे इजी करके बनाई हैं जैसे हमें कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए हमारा और हमें याद भी रहें। तो सबसे पहले सिंपल मार्गेज, तो इसको पढ़ते हैं। मार्गेजर अंडरटेक्स पर्सनल लायबिलिटी। जो सिंपल मार्गेज है इसमें जो मार्गेजर होता है, पहले ही मैंने आपको बताया है कि मार्गेज जी कौन होता है, मार्गेजर कौन होता है, मार्गेज मनी क्या होती है, ठीक है। तो जो मार्गेजर है अंडरटेक्स पर्सनल लायबिलिटी, तो जो मार्गेजर है जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है, जो लोन लेता है, वो अपनी लायबिलिटी पर्सनल लायबिलिटी में लेता है, उसकी अपनी जिम्मेदारी होगी। नेक्स्ट पॉइंट, नो पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी इज डिलीवर्ड। सिंपल मार्गेज में ओनली मार्गेजर टेक्स पर्सनल लायबिलिटी एंड डज नॉट ट्रांसफ़र हिज प्रॉपर्टी, और जो अपनी प्रॉपर्टी है उसको ट्रांसफ़र नहीं करता। और अगर कंडीशन आ जाती है कि मार्गेजी जो है प्रॉपर्टी को सेल करना चाहता है जो उसके पास है, जब मार्गेजर रीपेमेंट नहीं कर रहा, तो वो इसे डायरेक्टली सेल नहीं करेगा, उससे कोर्ट के थ्रू जाना पड़ेगा और कोर्ट के थ्रू ही जो मार्गेज प्रॉपर्टी है उसको सेल करेगा, ठीक है। ये हो गई सिंपल मार्गेज। उसके बाद है मार्गेज बाय कंडीशनल सेल। अब इसका जो नाम है उससे ही हमें समझ लेना चाहिए कि द बेस्ड ऑन कंडीशंस, सच काइंड ऑफ मार्गेज दैट इज बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस, ठीक है। इसको देखते हैं। मार्गेजर सेल्स मार्गेज प्रॉपर्टी ऑन सर्टेन कंडीशन। जो मार्गेजर है वो अपनी मार्गेज प्रॉपर्टी को सेल भी कर सकता है सर्टेन कुछ कंडीशंस पर। कंडीशन इज़ दैट, उनमें से क्या हो सकती हैं, एक तो ये है कि कंडीशन इज़ दैट सेल शैल बिकम एब्सोल्यूट ऑन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑन सर्टेन डेट। जो सेल है वो बिकम एब्सोल्यूट हो जाएगी, उसको हम वापस नहीं कर सकते। उसके बाद क्या है, रेमेडी इज सूट फॉर क्लाइयर, सूट वेयर सेल शल बी मेड फॉर मार्गेज प्रॉपर्टी। जब मार्गेज प्रॉपर्टी को वापस सेल करना होता है तो उसकी जो रेमेडी है वो है सूट फॉर क्लाइयर, और जब मार्गेज प्रॉपर्टी को वापस लेते हैं तो उसके लिए होती है सूट फॉर रिडम्पशन, ठीक है। तो ये कंडीशनल मार्गेज। उसके बाद उसुफैक्टरी मार्गेज, इसमें क्या होता है, डिलीवरी ऑफ पोजेशन टू मार्गेजी। जो डिलीवरी है वो मार्गेजी को पजेस करा दी जाती है, पोजेशन जो है प्रॉपर्टी की वो मार्गेजी को डिलीवर कर दी जाती है। ही में रिटेन पोजेशन अनटिल रीपेमेंट ऑफ मनी, और जो मार्गेजी है वो उस प्रॉपर्टी की जो पोजेशन है अपने पास रख सकता है जब तक मार्गेजर उसे रीपेमेंट करता है, रीपेमेंट नहीं करता। जब रीपेमेंट हो जाती है तो मार्गेजी मार्गेजर को वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र बैक कर देता है, रीपे कर देता है। उसके बाद रिडेम्पशन, जो मैंने पहले ही बताया कि जब मार्गेजर को प्रॉपर्टी वापस की जाती है, वापसी का टाइम आ जाता है, मार्गेजर ने जो रीपेमेंट है वो भी कर दी है, अगर फिर भी मार्गेजी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं करता तो मार्गेजर के पास रेमेडी है कि वो कोर्ट में जाकर सूट फॉर रिडेम्पशन फाइल कर सकता है। उसके बाद है इंग्लिश मार्गेज, इसमें पोजेशन विल बी डिलीवर टू मार्गेजी। इसमें जो प्रॉपर्टी की पोजेशन है दैट विल बी डिलीवर टू मार्गेजी। एब्सोल्यूट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बट री ट्रांसफर इन केस ऑफ पेमेंट। जो प्रॉपर्टी है वो मुकम्मल तौर पर मार्गेजी को दी जाती है। हाँ, अगर रीपेमेंट कर देता तो जाहिर सी बात है एज अ सिक्योरिटी मार्गेज होती है तो वो रीपेमेंट हो सकती है उसकी। पर्सनल लायबिलिटी टू पे अमाउंट, और उसकी अपनी लायबिलिटी होगी, किसी और को विटनेस नहीं खड़ा नहीं देगा कि वो वापस करे।
उसके बाद है इक्विटेबल मार्गेज। इंग्लिश मार्गेज में क्या है कि पोजेशन विल बी डिलीवर टू मार्गेजी और एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र होगी। जो प्रॉपर्टी की पोजेशन है, प्रॉपर्टी है, वो मार्गेज जी को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। लेकिन जब मार्गेजर रीपेमेंट ऑफ मनी करता है तो उसे जो ट्रांसफ़र है रीट्रांसफ़र प्रॉपर्टी कर दी जाएगी। इक्विटेबल मार्गेज डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, इसमें जो सिर्फ डॉक्यूमेंट कागजात होते हैं, ज़मीन के कागजात होते हैं, किसी प्रॉपर्टी के कागजात हैं, सिर्फ वो ट्रांसफ़र वो उसे पजेस करा दिए जाते हैं, वो उसे दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र है वो नहीं होती। टाइटल डीड्स विल बी ओनली फॉर पर्पज़ ऑफ सिक्योरिटी। और उसके बाद नो नीड ऑफ रजिस्ट्रेशन। और इक्विटेबल मार्गेज में एक तो जो कागजात होते हैं वो जमा करा दिए जाते हैं, उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन है वो इसमें नेसेसरी नहीं है। एनामुलस मार्गेज, इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ वन और टू काइंड्स ऑफ मार्गेज। जब एक या दो मार्गेजेस को कंबाइन करके कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है मार्गेज का, तो उसे कहते हैं एनामुलस मार्गेज। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, वो इक्विटेबल एंड इंग्लिश मार्गेज को जो भी इनके एसेंशियल्स हैं वो उनको कलेक्ट करके एक मार्गेज कर देते हैं प्रॉपर्टी को, तो वो होगी एनामुलस मार्गेज। राइट्स एंड लायबिलिटीज़ आर मेड एज एग्रीड बिटवीन द पार्टीज़। और इसकी जो राइट्स एंड लायबिलिटीज़ हैं वो पार्टीज़ पर डिपेंड करती हैं कि उन्होंने क्या तय किए हैं। तो ये था काइंड्स ऑफ मार्गेज। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ भी आया होगा, अच्छा भी लगा होगा और पहले से बेहतरी होगी। थैंक यू।